नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक छोटा सा वीडियो आपके क्लोजेज के ऊपर। इसका मैंने पूरा क्लोज का वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दिया था, वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरा वहां से समझ सकते हो। देखो, क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि किसी भी कोई दो क्लोज देंगे, उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना होगा, ब्रैकेट में दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्लोज पहले ये समझिए ये किसे कहते हैं। क्लोज ऐसी एक वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है सेंटेंस की, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, ये दोनों मिलकर एक क्लोज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए, एक सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है। ये 2 अलग अलग प्रकार के, इनको आप सेंटेंस बोलिए। इन सेंटेंस को मिला के, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाना है, जिसके अंदर इन दोनों ये क्लोज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, ही इज वेरी सिंसियर, वह बहुत ही क्या समझदार है, नोबडी डाउट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आएगा कॉम्प्लेक्स। तो आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे आप? Nobody डाउट्स। देखो, एक बात और, अगर आप 2 वाक्यों को जोड़ोगे तो उन दोनों वाक्यों में से कुछ एक चीज तो हटेगी, कुछ ना कुछ एक चीज तो गायब करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये वाला पार्ट है, ये बेकार है, हमारे यूज में नहीं आ रहा है वाक्य के अर्थ के अनुसार, तो हम इसको हटा देंगे। तो नोबडी डाउट्स दैट ही इज वेरी सिंसियर, ये आपके सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को हमने मिला के एक सेंटेंस बना लिया। एक क्लोज ये रहा, एक क्लोज ये रहा, दोनों क्लोज को मिला के एक सेंटेंस, क्योंकि फुल स्टॉप सिर्फ यहाँ पर आ रहा है तो ये एक वाक्य बन गया। दूसरा देखिए, हम 2 सेंटेंस है। यू टोल्ड ए लाई, तुमने झूठ बोला। डू यू एक्सेप्ट इट, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर बी ब्रैकेट में आएगा कॉम्प्लेक्स। तो आपको इसको कैसे लिखना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो मैंने बोला जब 2 वाक्यों को जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो हटेगा, नाउन हटाओ, चाहे प्रोनाउन हटाओ, चाहे कुछ भी हटाओ। तो यहाँ पर क्या है, झूठ के लिए आ रहा है इट, तो आप इसको इट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे इसको? डू यू एक्सेप्ट दैट यू टोल्ड ए लाई, यानी क्या तुम स्वीकार करोगे कि तुमने झूठ बोला? तो इसी प्रकार से, हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या आप स्वीकार करोगे कि तुमने एक झूठ बोला? तो इसी प्रकार से 2 वाक्यों को जोड़ के 2 क्लोजेज आ गए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। 2 क्लोज को मिला के हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। उसी प्रकार से देखो, नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज में भी हम 2 सब्जेक्ट को मिलाएंगे। अब नाउन क्लोज में जैसे इसी प्रकार से 2 वाक्य आएंगे आपको, इस प्रकार से दैट और विच, 2 में से कुछ एक आपको कंजक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर हम ले सकते हैं, ही बिलीव्ड इट, शी कुड नॉट डू इट, यानी ही बिलीव्ड इट, उसे यह विश्वास था कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ले सकते हैं हम, ही बिलीव्ड विच और दैट आ जाएगा। ही बिलीव्ड दैट शी कुड नॉट डू इट। ये हो गया आपके तीसरा। अब देखिए तीसरा क्या है आपके, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज ऐसा होता है, एडजेक्टिव क्लोज में क्या होता है कि हमें ध्यान है कि वो हमेशा किसकी बताता है, नाउन की अपने विशेषता बताता है। तो यहाँ पर हमें नाउन की विशेषता देखो क्या है, द बॉय, 2 सेंटेंस है, द बॉय इज माई फ्रेंड, ही ब्रोक द टेबल। तो 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाना है, जिसमें हमें 2 क्लोजों को शामिल करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा सा जगह कम छोड़ दी, चलो लिख लेते हैं, अपन एडजस्ट कर लेते हैं। द बॉय हु, यहाँ पर हु ले लिया, हु ब्रोक द टेबल, TABLE टेबल, आगे क्या आ जाएगा, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ये फुल स्टॉप लग गया। तो हमने दोनों इसको क्लोज। अब यहाँ पर नाउन क्या, देखो ये नाउन है, हु ब्रोक द टेबल, क्योंकि किस लड़के की, द बॉय हु ब्रोक द, ये लड़का जिसने टेबल तोड़ी वह मेरा दोस्त है। तो क्या किसकी विशेषता बता रहा है, उस लड़के की विशेषता, यानी नाउन की विशेषता यानी एडजेक्टिव है। तो ये अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। अब क्लोज कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी वर्ब है। सब्जेक्ट हो गया हु यानी जिसने, ब्रोक यानी तोड़ी, तो ये सब्जेक्ट हो गया जिसने, और ब्रोक यानी तोड़ी, ये वर्ब हो गया। तो उसी प्रकार से अब देखो एडवर्ब क्लोज। अब एडवर्ब क्लोज में यहाँ पर हमें क्या बताना, देखो एडवर्ब क्लोज, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, जो आपने क्या बताया, टाइम बताए, प्लेस बताए, रीजन बताए, कंडीशन, कंपैरिजन बता दे हमें, और रिजल्ट बता दे, पर्पस बता दे, मैनर बता दे, और कॉन्ट्रास्ट भी होता है उसे बता दे। तो उसे क्या कहते हैं अपन, एडवर्ब कहते हैं। आप मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपके, देखो जिसमें हमें, जिस वाक्य में टाइम दिया जाए, प्लेस दिया जाए, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, रीजन, मैनर, आ गया, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंपैरिजन, कंपैरिजन हो गया, एक आपके कंडीशन, और क्या है, एक आपके रिजल्ट। इन सभी चीज़ों का लगभग मालूम है, 1 2 8 9, एक आधा कोई छूट गया होगा। पर्पस है इसमें, ठीक है, उद्देश्य। तो इन 9 10 ये और भी है 2-3 तरीके जिससे हमें यह पाया जाए। अब यहाँ पर देखो हम एक लेते हैं, जैसे एक वाक्य लेते हैं एडवर्ब। पहले अपन इसी को जोड़ते ना, क्या, आई विल गो, एडवर्ब आई विल गो वेयर यू गो, फुल स्टॉप। तो आई विल गो वेयर यू गो, यानी मैं, ये जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा, तो जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। इसी प्रकार से अपन एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे देखो हीज, एक एडवर्ब में हीज एल्डर, हीज एल्डर ब्रदर when he was in Jaipur was a bank in SBI। अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये कोमा ले लिया हमने, ठीक है, हिज एल्डर ब्रदर, उसका भाई, व्हेन ही वाज इन जयपुर, जब वह जयपुर में था, वाज ए बैंक मैनेजर, तो वो क्या था, एक बैंक मैनेजर था। तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर ये आपके एडवर्ब है, क्या है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, आपके प्लेस बता रहा है कि जब वो जयपुर में था तब वो एसबीआई में मैनेजर था। अब है या नहीं है हमें ध्यान नहीं है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी, अगर इसी प्रकार से हमारा जो अगला जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इस क्लोजेज के बारे में पूरा चैप्टर मैंने लिया, कुछ ही बीच में नहीं छोड़ा, आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। ओके, धन्यवाद।